जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। खास तौर पे आज हम जो बात करने वाले हैं कुंडली में, वो आपके धर्म भाव को लेकर के बात करना चाहते हैं। जैसा कि कुंडली में हमने बताया कि कुंडली में दो चीज़ों का मजबूत स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका कर्म, दूसरा आपका धर्म। अगर आप धर्म कर्म करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और अगर समस्या आई है तो उसका समाधान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। जैसा कि गुरु बृहस्पति हमारे धर्म भाव के स्वामी होते हैं। गुरु बृहस्पति जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है, उनकी दृष्टि में अमृत होता है, वहाँ वहाँ पर वो बहुत बड़ा फल देते हैं। गुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारे धर्म भाव का स्वामी होने के साथ जो हम धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि जो कुछ भी करते हैं, ये हम उन्हीं की प्रेरणा से करते हैं। अगर उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ जाए तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त करता है और अपने नाम के आगे डॉक्टर डिग्री लगाता है। अगर जिनका बृहस्पति खराब है वो अक्सर धर्म का पालन नहीं करते हैं, और दूसरी चीज़ उनका खान पान दूषित हो जाता है, और तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो उनका शिक्षा का अभाव हो जाता है। ये गुरु बृहस्पति के कारण से होता है। इसलिए कभी भी अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की युक्ति ठीक नहीं है तो आपको सबसे पहला नंबर चाहिए कि आप पूरा जीवन साधु संतों की सेवा करें, गौ की सेवा करें। उससे क्या होगा, जो आपका गुरु ठीक नहीं है वो बढ़िया हो जाएगा। कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्म कर्म करते हुए, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करते हुए, उसके बावजूद भी उनके समस्या का समाधान नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है कि उनके घर में या उनके आसपास कहीं ना कहीं कोई निगेटिव ऊर्जा ऐसा है कि जो कि उनको धर्म कर्म करने के बाद उस किए हुए कार्यों को इस तरीके से कर देता है कि उसका फल नहीं मिल पाता है। जैसे कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, बहुत सारे लोगों के कुंडलियों में पितृदोष होने के कारण से बहुत सारे धर्म कर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फायदा नहीं मिलता है, और उनका जैसा जीवन मतलब एक नीरस जीवन हो जाता है, और वो एक एक दिन अपने जीवन में काटते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति को सबसे पहला नंबर उच्च का रखना चाहिए। दूसरा नंबर, आपको साल में एक बार आपको पितृ से संबंधित पूजन जरूर करवाना चाहिए, और किसी योग गुरु के द्वारा परामर्श लेना चाहिए कि क्या हमको पितृ दोष है अथवा प्रेत दोष है। अगर ये दोष हैं तो इनका शीघ्र निवारण करवा देना चाहिए। इनके निवारण करवाने के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होगी। अगर इस प्रकार किसी कुंडली में ऐसा चल रहा है या जीवन में चल रहा है तो वो निम्न नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं और अपना कार्य का निवारण करवा सकते हैं। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी।